आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं कुछ समय लेकर परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, तो कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो रही है या नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो रही है, तो जो बातें मैं अभी बताने वाला हूं, उस बात को अपने जीवन के साथ आप मेल करना। अगर वो बात आपके जीवन के साथ मेल खाती है, वाकई में आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। लेकिन अगर वो बात आपके जीवन से मेल नहीं खा रही है, तो वहाँ पे परमेश्वर की महिमा नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपकी महिमा हो रही है। आपको क्यों जीवित रखा गया है? आपको क्यों मौका दिया जा रहा है? ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप इस बात को समझ रहे हैं? लेकिन आपके जीवन से क्या परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? ये सोचने की ज़रूरत है। मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 31वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पौलुस यहाँ पर किसी ऐसे संदर्भ में बात कर रहे हैं जिस संदर्भ में हम शायद हर दिन बात करते हैं, खाने पीने के बारे में, कि मुझे ये खाना चाहिए या वो खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए मुझे। तो पौलुस ने सीधा सरल तरीके से बता दिया, तुम चूज मत करो कि मुझे ये खाना चाहिए या वो खाना चाहिए, यहाँ खाना चाहिए वहाँ खाना चाहिए। तुम बस इस बात का ध्यान रखो, अगर तुम कुछ खा रहे हो या पी रहे हो, एक बार सोचो, क्या इस खाने और पीने से परमेश्वर की महिमा हो रही है? अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, मत खाओ। अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की महिमा हो रही है, तो खाओ। आप समझ रहे इस बात को? पौलुस ने किसी को कंफ्यूजन में नहीं डाला। पौलुस ने वहां पर कोई ऐसी बात नहीं की कि लोग असमंजस में पड़ गए। नो, पौलुस ने सीधा सरल तरीके से समझा दिया, अगर तुम्हारे काम करने से परमेश्वर को महिमा मिल रही है तो उस काम को करो। अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है तो उस काम को मत करो। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत। आप समझ रहे इस बात को? हम जो मसीह लोग हैं, हम कितना ध्यान रखते हैं इस बात को, परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं। अब ये जो महिमा शब्द है, कहां से आया ये? कभी विचारा आपने, कहां से आया है ये महिमा शब्द? मैं आपको उत्पत्ति की किताब में लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हव्वा बाद में आदम से निकली है, बनाया तो परमेश्वर नहीं है, लेकिन शुरुआत में अगर हम परमेश्वर की सृष्टि के बारे में बात करें, परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को कैसे बनाया? परमेश्वर के अजीजों, कैसे बनाया आदम को? अपने स्वरूप और अपनी समानता में, मतलब अपनी महिमा में परमेश्वर ने आदम को बनाया। इसीलिए आदम सुंदर था। आदम को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा? बहुत बढ़िया मन मैंने बनाया, मेरी सृष्टि जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। परमेश्वर आनंदित हो गया आदम को देखकर। क्यों? परमेश्वर आदम को देखकर क्यों आनंदित हो रहे थे? क्योंकि आदम परमेश्वर की महिमा में बना हुआ था। इसीलिए आदम अपने नग्न अवस्था को नहीं देख पाता था, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था। बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कल परमेश्वर ने ये विचार मुझे दिया और आज मैं आपके बीच में ये विचार रख रहा हूं। परमेश्वर की तरफ से प्राप्त करने के बाद ही मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रख पाता हूं। इसीलिए हर एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बस इसलिए नहीं बैठता हूं कि बस एक वीडियो मुझे बनाना, नहीं। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर की तरफ से दिए गए हर मौके को हमें इस्तेमाल करना है। हर दिन को हमें प्रभु की महिमा में बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है।
इसीलिए हर एक प्रचार को मौका समझकर सुन लीजिए, अवसर समझकर सुन लीजिए और उन तमाम बातों से प्रभु में बढ़ने की कोशिश कीजिए। उन तमाम बातों से प्रभु को और नजदीक से पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महिमा प्रभु में है और उस महिमा से आपको वो महिमित करना चाहता है, आपको अपनी महिमा के घेरे में वो लेना चाहता है। और उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, कैसे आप उस महिमा में आ सकते हैं जिस महिमा को आपने पाप करके खो दिया है, जिस महिमा को आपने पाप करके खो दिया है। अगर आप आदम की सृष्टि को आप विचारे, कितना सुंदर सृष्टि था परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया था। परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम मिलकर मनुष्य की सृष्टि करें। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय वहां पे यूनिटी की बात की, जो आज हमारे बीच में नहीं है। यूनिटी बस सुनाई देता है, ये नाम एकता बस सुनाई देती है प्रभु के वचन से, लेकिन लोगों में यूनिटी नहीं है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, एक सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, एक अद्भुत सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की महिमा में रचा गया था। वो परमेश्वर की महिमा में थे। फिर हव्वा बनाई गई, हव्वा भी परमेश्वर की महिमा में बनाई गई। वो आदम से निकली तो है, लेकिन परमेश्वर की महिमा में, क्योंकि आदम परमेश्वर की महिमा में था। और वो दोनों बहुत ही आनंद का जीवन वो जी रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में थे। उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में थे। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में थे। उनके जीवन में कोई पाप नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में थे। आप जो भी अच्छी बातें आदम और हव्वा के जीवन में देख रहे हैं पाप से पहले, वो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में थे, वो परमेश्वर की महिमा में ढके हुए थे। इसीलिए वो पाप से अनजान थे, वो पाप से दूर थे। परमेश्वर के अजीजों, जब उन्होंने पाप किया, उस महिमा को उन्होंने खो दिया, जिसके बारे में रोमियो की किताब में जिक्र किया गया है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन नए नियम की किताब में, कुरिन्थ की किताब में, परमेश्वर के अजीजों, पौलुस कहता है, जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप समझ रहे इस बात को? जिस महिमा को आदम और हव्वा ने पाप करके खो दिया, जिस महिमा के बारे में रोमियो की किताब में जिक्र किया जा रहा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पौलुस कह रहे हैं, जो कुछ तुम कर रहे हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये महिमा किसने लौटाई हमें? कैसे हम उस महिमा में आ पाए? कैसे आ पाए? कैसे आ पाए? अब भूल के उस लहू को, उस खून को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाई, वो हमारे लिए पाप ठहर गया ताकि हम दोबारा पिता की महिमा में वापस आ सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने हमारे सारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पिता की महिमा में वापस आ पाए। उसने हमारे हर एक दुष्टता को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पिता की महिमा में वापस आए। देखिएगा, पिता की महिमा से आदम और हव्वा अलग हो गए और पूरा का पूरा जो मनुष्य जाति है वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। इसीलिए वो पापी ठहर रहे हैं, इसीलिए वो पाप कर रहे हैं, इसीलिए वो अनैतिकता दिखा रहे हैं अपने जीवन से, इसलिए वो दुष्टता में चले गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। उस अच्छाई, उस भलाई, उस चंगाई, उस बढ़ोतरी, हर उन अच्छी बातों से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उनका कनेक्शन खत्म हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए। पहले वो परमेश्वर की महिमा में रचे गए थे, इसीलिए वो सारी भलाई, सारी अच्छाई, वो जीवन की बात मनुष्य के जीवन में थी। जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो गए, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, अब देखिए सारी वो बातें मनुष्य के जीवन में आ गई, पाप मनुष्य के जीवन में आ गया और वो पापी ठहर गया।
लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ सकता है यीशु मसीह के जरिए, और वो महिमा अब दोबारा यीशु मसीह के जरिए लौटाई गई। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आपने चाहे कितना ही पाप किया हो, आपके पाप को वो स्मरण नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे इस बात को? आज मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये तो आप बखूबी जानते हैं ना। इतने सालों से आप इस प्रचार को सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें यीशु में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह से ही हमारी पापों की क्षमा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आज महिमा की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम आज भी प्रभु के साथ बने नहीं रह पा रहे। हम आज भी उससे कई बार दूर हो जाते हैं। अगर आप यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं तो आपका हालत क्या है? आपका हालत आप समझ रहे हैं? फिर कनेक्शन लॉस्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए आप। और जैसे आप डिस्कनेक्ट होते हैं, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है आपके साथ? आप उस महिमा से फिर बाहर हो गए हैं। आप उस महिमा से फिर बाहर हो गए। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हैं, आपके जीवन में पाप आ जाता है। आज मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा जुड़ी हुई है। आप जो कुछ कर रहे हैं उससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। समझिए इस बात को। आप अगर उसके बेटे और बेटियां हैं, आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट होना आवश्य है, जरूरी है। अगर आप उसकी महिमा प्रकट नहीं कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो चुके। समझ रहे आप मेरी बात? आदम और हव्वा डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और वो पाप करने लगे। और जितने भी उनसे आए वो सब के सब पाप करने लगे। लेकिन अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी आपसे आएंगे वो पाप नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आज बोलने जा रहा हूं। अगर हिम्मत है आपके अंदर, ग्रैब कर लीजिए। अगर आप खुद को सच्चा मसीह कहते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा जो घराना है, जो आपसे निकल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि उन्हें आप महिमा में देखें, आपके अंत तक प्रभु के साथ बने रहिए आप। अगर आपके बच्चों को आप प्रभु की महिमा में देखना चाहते हैं, जुड़े रहिए उसके साथ, कनेक्टेड रहिए उसके साथ। जितने भी आपसे निकलेंगे, जितने भी आपके वंशज होंगे, जितने भी आपके हिस्से होंगे, परमेश्वर के अजीजों, जिन्हें आप इस संसार में छोड़कर जाएंगे, वो कभी परमेश्वर की महिमा से अलग नहीं होंगे, क्योंकि आप उसकी महिमा में जुड़े हुए थे। और जो आपसे निकल रहे हैं, जितने भी आपके जरिए तैयार किए जा रहे हैं प्रभु के महिमा के लिए, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने इस बात का ध्यान रखा है, मैं जो भी करूं मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूं। परमेश्वर ने इस बात का ध्यान रखा है कि जितने भी आपके जरिए तैयार किए जा रहे हैं, आपसे निकल रहे हैं, वो सब परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगे। आप समझ रहे हैं उसकी महिमा का मतलब क्या है? समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर को प्रकट करना। वो कितना भला और वो कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? जो कुछ तुम करते हो, इस सोच और इस विचार से करो कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। इस बात को समझिए परमेश्वर के अजीजों। आप जो भी कर रहे हैं, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहां आपकी महिमा हो,
क्योंकि आप खुद की महिमा करने के लिए बनाए नहीं गए हैं। जिस प्रकार से मैंने आदम और हव्वा के बारे में आपको बताया, वो क्यों रचे गए थे? ताकि वो परमेश्वर की महिमा में रहे और परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। उन्हें देखकर ऐसा लगे कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं, इनसे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया? क्या उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया? क्या आज हम उसकी महिमा प्रकट कर रहे हैं? जिस महिमा में उसने आपको बुलाया है, परमेश्वर के अजीजों, उस महिमा में बने रहिए, उस महिमा में बने रहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उस महिमा में बने रहे और ये प्रकट करे कि आपका परमेश्वर कौन है। और कभी भी आप पाप करते हुए परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा। जिस प्रकार दाऊद कहते हैं, मुझे ढिठाई के पाप से प्रभु दूर कर। वो पाप एक ऐसा पाप है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। हम पाप करते हैं, हमें दुख लगता है, हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन फिर से हम उसी पाप को दोहराते हैं। उसे कहा जाता है ढिठाई का पाप, जो बार बार हम दोहराते हैं। कभी भी परमेश्वर आपके उस जीवन से प्रकट नहीं होगा, उसकी महिमा कभी प्रकट नहीं होगी। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को समझिए आप। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आप उसकी महिमा है। हालेलुया। बहनों, भाइयों, आप उसकी महिमा है। आप जो भी करते हैं, आप उस कार्य से परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी महिमा है। आप उससे दूर हो चुके थे, डिस्कनेक्ट हो चुके थे, उस महिमा से बाहर हो चुके थे। यीशु मसीह की वजह से आप उस महिमा में दोबारा आ पाए हैं। अब उस महिमा से मत अलग होइए। उस महिमा से आप अलग कब होते हैं? जब आप पाप करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दोबारा उस महिमा से अलग हो। इसीलिए एक बार फिर से मैं इस मैसेज को आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपके जीने से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और परमेश्वर की महिमा प्रकट करना मतलब परमेश्वर को प्रकट करना, कि आपको आपके जीवित परमेश्वर ने बनाया है और आप जो भी करते हैं उसकी महिमा के लिए करते हैं। और उसकी महिमा प्रकट करने के लिए आप कभी पाप नहीं करेंगे। आप उन बातों से दूर रहेंगे जो पाप है, जो बुराई है। इसलिए आइए आज के बाद हम अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से चलाएं, ताकि हम उसके साथ जुड़े रहे, उसकी महिमा में बने रहे और उसकी महिमा प्रकट करें, ताकि लोग ये जान सके मेरा और आपका परमेश्वर कौन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं आज आपके सृष्टि से बात कर रहा हूं प्रभु। जितने भी आज प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मुझे देख रहे हैं, पिता ये आपकी महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहनें प्रभु आपकी महिमा है, ये भाई लोग प्रभु ये आपकी महिमा है। पिता ये आपकी महिमा प्रकट करने पाए। जो वचन आज इन्होंने सुना है प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर, ये वचन इन तमाम लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने पाए। और प्रभु आज के बाद ये एक ऐसा जीवन जिए प्रभु, जिस जीवन से पिता आपकी महिमा प्रकट हो, क्योंकि आपने अपने सृष्टि को इसलिए बनाया है ताकि वो आपकी महिमा को प्रकट करे। ये आपकी महिमा है प्रभु, ये आपकी महिमा में है। और यीशु मसीह धन्यवाद, आपने हमें दोबारा परमेश्वर की महिमा में आपने जोड़ दिया है प्रभु। अब हम उस महिमा से दूर नहीं होंगे, अब हम उस महिमा से अलग नहीं होंगे प्रभु, ताकि हमारे जीवन से हम आपको प्रकट कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा पिता आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।